अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सैयद फ़हीम अकबर एडवोकेट है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको भरपूर तरीके से जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि मैं आइंदा भी अच्छी-अच्छी और इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोज़ आपके सामने पेश कर सकूँ। नाज़रीन, आज जो मैंने अपना डिस्कशन का टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो एक रूटीन के हिसाब से एक ऐसी सोच है जो अक्सर हमारे जो है भाइयों में ये चीज़ मुझे महसूस हुई है कि इंतहाई जो है हीनियस किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, उनमें ये देखा जाता है फौजदारी मुकदमात में जो है ऑनरेबल एपलेट कोर्ट्स, ऑनरेबल लोअर हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मुल्ज़िमान को बरी कर देते हैं। उसकी क्या वजूहात होती हैं? उस हवाले से एक लेटेस्ट जजमेंट है 10/1/2023 की ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की, जिसमें 2 जस्टिस साहिबान जस्टिस फ़ारूक हैदर और जस्टिस आलिया नीलम साहिबा की ये जजमेंट है। इन्होंने एक क्रिमिनल अपील है 23/151/2019 और मर्डर रेफरेंस है 911/2019। अपील को इन्होंने मंजूर किया और जो मर्डर रेफरेंस है उसको निल यानी नेगेटिव इसको रिस्पॉन्ड किया। अब इसमें कुछ हालात, वाक़यात, कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद पे ये जो मर्डर रेफरेंस है, इसको नील किया गया है। तो वो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता था। नाज़रीन, हुआ इसमें कुछ इस तरह की 302 की एफआईआर दर्ज हुई। कहानी एफआईआर की कुछ इस तरह की थी, जो मुद्दई कहता है अभी मैं जो है एक कोर्ट में जो है पेशी के सिलसिले में मैं अपने ये एक फीमेल लेडी जो है फैमिली मेंबर उसके साथ और एक जो है करीबी रिश्तेदार के साथ मैं मुड़ जा रहा था। तो रास्ते में जो जिस बंदे के ऊपर केस था, जो उसका मुल्ज़िम था, तो रास्ते में वो आया मोटरसाइकिल पर सवार होके, उसने आगे फायर किए और उसके फायर से जो है एक बंदा जो है मौके पे वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो एफआईआर हो गई 302/34 की। तो बाद में जो है पुलिस ने जो है एक बंदे को बेगुनाह किया, लेकिन कोर्ट में फिर इस्तग़ासा वगैरह हुआ। एक बंदे को तो कोर्ट ने जो है वो जो है उसमें रिलीज़ कर दिया और एक बंदे को जो है उसमें सज़ा दे दी और जुर्माना भी कर दिया। अब नाज़रीन, इसमें जो पहला फ़ॉल्ट हुआ वो ये हुआ कि जो सिंपली बताया गया था, अभी उसको शूट किया गया, वो गिरा और उसकी डेथ हो गई। आप एफआईआर में एक-एक चीज़ को आपने डिटेल के साथ बताना होता है। एफआईआर में ये उन्होंने बताना था अभी वो किस पॉइंट पे उसको गोली हिट हुई है। एक-एक डिटेल बतानी बहुत ज़रूरी होती है। तब जाके अदालतें जो हैं इस केस को जो है महफूज़ समझती हैं और उसमें जो है रिलीफ़ की जो है फौजदारी मुकदमात में तवक्को की जाती है। तो इसमें जो लोकेशन थी इंजरीज़ की, उसकी फायर शॉट्स की, वो बताई नहीं गई। सिंपली कहा गया कि उसको शूट हुआ और वो गिर गया और उसकी डेथ हो गई है। दूसरा इसमें फ़ॉल्ट ये हुआ, जब मुल्ज़िम के वकील ने जिरह की, जिरह में जो मुद्दई है वो कहता है भी, उससे जब पूछा गया कि आपने एफआईआर कब दर्ज करवाई? तो वो कहता है मौका पे जब वक़्त के मौके पे पुलिस आई, मैंने एप्लीकेशन उनके हवाले कर दी। दूसरा गवाह उसका था, उसने भी इसी स्टांस को लिया। तीसरे गवाह ने भी इसी स्टांस को लिया। लेकिन मसला वहाँ पे खड़ा होता है जब पुलिस का एएसआई सब्सक्राइबर ऑफ एफआईआर आता है, वो कहता है इन्होंने तो इस टाइम पे मेरे पास थाने आके जो है मुझे एप्लीकेशन मुद्दई ने दी और उस पे मैंने एफआईआर चाक कर दी। अब नाज़रीन, हमारे माशरे में ये चीज़ आम है। मुझे भी ये अपने प्रोफ़ेशन में ये चीज़ देखने में मिलती है। अक्सर हमारे वकील साहिबान भी ये थोड़ी-सी कमज़ोरी दिखाते हैं। पुलिस से मुकम्मल तौर पे अनटच कर देते हैं मुस्तगीज़ पार्टी को। तो उसका रिज़ल्ट इस सूरत में सामने आता है। पुलिस भी आपके सरकारी गवाहान हैं, आपको उनके साथ टच रहना चाहिए। आपकी जो केस की जो तैयारी है वो उनके साथ जो है गठजोड़ के साथ होनी चाहिए। आप कुछ और कह रहे हो, वो कुछ और कह रहे हो, तो उसका रिज़ल्ट जो है वो फिर किसी के भी फ़ायदा में नहीं होता है। तो मुल्ज़िम के ही फ़ायदा में होना है इसका रिज़ल्ट। तो पुलिस वाले रूटीन में आते हैं, कोर्ट में आते हैं, वो अपनी स्टेटमेंट देके चले जाते हैं। पुलिस का जो है वो प्राइवेट विटनेसेस को पता नहीं होता है, प्राइवेट विटनेसेस का पुलिस को पता नहीं होता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है अमूमन मुल्ज़मान को मिल जाता है। तो होना तो ये था भी उनको पता होना चाहिए था भी इसकी क्या स्टेटमेंट है, ये इसकी क्या स्टांस है, मुद्दई का क्या स्टांस है। ना पुलिस को मुद्दई का पता होता है, ना मुद्दई को पुलिस की स्टांस का पता होता है। तो ये चीज़ें हमारे सिस्टम में फ़ॉल्ट पैदा करती हैं। तो वो कहता है अभी इसने मेरे पास थाने आके एफआईआर दी। अब अदालत ने कहा अभी मुद्दई की बात भी डाउट में चली गई, पुलिस वाले की बात भी डाउट में चली गई। किसकी बात को माना जाए? ये मिस्ट्री बन गई और इस मिस्ट्री का ये रिज़ल्ट निकला। फिर इसमें जो है जिसने जो डॉक्टर ने जो उस पोस्टमार्टम किया, उसने कहा मेरे पास 9 बजे जो है डेड बॉडी आ गई थी और उसने 4:20 पीएम पे जो है उसका पोस्टमार्टम किया। डिले की वजह पूछी गई तो वो कहता है जी मेरे पास जब पुलिस की जो एफआईआर की कॉपी आनी थी,
इनकी एप्लीकेशन आनी थी, बाकी लीगल डॉक्यूमेंट्स आने थे, तो मैंने पोस्टमार्टम कंडक्ट करना था। तो वो जो 8-7 घंटे का डिले था, वो भी फेटल रहा इस केस में। इसी पे एक जजमेंट आती है 2020 की SCMR 1992 की, जिसमें सिर्फ 10 घंटे का पोस्टमार्टम का जो डिले है उसकी बुनियाद पे जो है केस को इंतहाई सीरियस डेट करार दिया गया और मुल्जमान को बरी कर दिया गया। अब ये जो चीज़ें होती हैं, ये अब उस जो पोस्टमार्टम में डिले है वो FIR को मशकूक कर रहा है। आया FIR बाकी सुबह के टाइम पे हुई हुई थी, अगर हुई हुई थी तो उसकी कापी क्यों नहीं पोस्टमार्टम करवाने के लिए साथ भेजी गई? और जो पोस्टमार्टम है वो FIR को मशकूक कर रहा है। अदालत पोस्टमार्टम को सही माने, सही टाइम पे माने, ये FIR को सही टाइम पे माने, ये दोनों चीजें एक दूसरे को बजाय इसके ये सपोर्ट करें, ये कंट्रास्ट कर रही हैं एक दूसरे को। फिर जो है जो डिले है वो अमूमन इस तरह के केसेस में अदालतें ये समझती हैं भी ये जो डिले है, पोस्टमार्टम में डिले हो या FIR में डिले हो, ये पार्टी जो है वो कंसल्टेशन और डेलिब्रेशन यानी सलाह मशवरा, इसको इसमें मुलवस किया जाए, इसको किया जाए, ये लिखा जाए, वो लिखा जाए, अपनी मर्जी करने में जो मशावरत में टाइम होता है, तो ये FIR को फैब्रिकेट करती हैं, ये चीज़ें FIR के स्टांस को फैब्रिकेट करती हैं, ये डिले और ये चीज़ें। फिर इसमें नाजरीन जो मोटरसाइकिल रिकवर हुआ, उस मोटरसाइकिल जिस पे वो आके मुलजम फायर खा रहा है, उस मोटरसाइकिल का नंबर FIR में नहीं लिखाया गया, उसका मॉडल नहीं लिखाया गया, उसकी कंपनी नहीं लिखाई गई, उसका कलर नहीं लिखाया गया, तो अदालत ने ये करार दिया भी इस रिकवरी की तो वैल्यू ही कोई नहीं है। जब उसकी डिटेल ही नहीं है उस चीज़ की, तो फिर इसकी रिकवर करें या ना करें, उसका अदालत का ये कानून का इसके साथ कोई कंसर्न नहीं बनता है। फिर इसमें जो तीसरा फॉल्ट था नाजरीन वो ये था भी, उन्होंने जो इसी पे एक जजमेंट है 2019 की SCMR 872, इसमें कहा गया जो मेडिकल है, मेडिकल जो है वो सिर्फ इंजरीज की पैमाइश, इंजरीज की लोकेशन और उनकी नेचर, काइंड ऑफ वेपन की नेचर के लिए यहाँ तक उसका जो है रोल होता है। इट इज जस्ट अ पीस ऑफ एविडेंस, नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। मेडिकल ये नहीं बता सकता भी जख्मी करने वाला मुलजम कौन है, मुलजम की शनाख्त नहीं बता सकता जब तक आपका इस्तगासा जो है, आपकी जो FIR के हालात वाकयात हैं वो सपोर्ट नहीं करेंगे। तो आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ मेडिकल की बुनियाद पे ये सारा कुछ कर दिया जाए। मेडिकल तो जख्म की पैमाइश, जख्म की नेचर और काइंड ऑफ वेपन ये डिटरमाइन करने के लिए होता है। तो अदालत ने करार दिया, तो लिहाजा मेडिकल की जो है वैसे भी वैल्यू नहीं रही, चूंकि उन्होंने लोकेशन ही नहीं बताई कि इस लोकेट पे जो है फायर जो है वो हिट कर रहा है, तो मेडिकल नहीं कह सकता भी इसी बंदे ने ये कत्ल किया है। तो वो भी मेडिकल भी डिस्कार्ड हो गया, वो रिकवरी भी डिस्कार्ड होगी, पोस्टमार्टम भी डिस्कार्ड हो गया। फिर जो है एक बात और इसमें जो है निहायत अहम थी, हम अमूमन रूटीन में ये करते हैं भी FIR में जो गवाह है वो बगैर सोचे समझे उसमें गवाह जो है वो मेंशन कर देते हैं ये बंदा ठीक रहेगा, वो बंदा ठीक रहेगा, इसमें पिक एंड चूज और चॉइस में आ जाते हैं। तो अदालत ने ये करार दिया भी जो इसमें गवाह लिखे गए हैं चशमदीद, वो उस लोकेलिटी के नहीं है। अब अगर वो उस लोकेलिटी के नहीं होंगे तो उनको चांस बाई चांस विटनेसेस कहा जाता है। अब बाई चांस जो विटनेसेस होते हैं उनको साबित करना जो है और उनकी जो एविडेंस की जो वैल्यू होती है नहायत कमज़ोर होती है। पहले तो अदालती नज़ायर की रोशनी में उनको ये साबित करना पड़ेगा कि वो किस काम के सिलसिले में सेटिस्फैक्टरी तौर पे वहाँ पे उस टाइम पे मौजूद थे। तो ये चीज़ साबित हो नहीं पाती। इस वजह से हमें कोशिश ये करनी चाहिए एक्चुअल जो विटनेसेस हैं, या कम से कम उस जो लोकेलिटी के विटनेसेस हैं जो उस लोकेलिटी में रह रहे हों, उनको FIR में मेंशन करना चाहिए। तो इस बुनियाद पे जो है नाज़रीन, ये जो मर्डर रेफरेंस था ये नेगेटिव फैसला हुआ और इन हक़ाइक़ की वजह से जो है मुल्ज़मान को अदालत ने बरी कर दिया। तो ये चीज़ें हमें खुद सोचनी चाहिए। इन चीज़ों में कानून का या अदालत का या इन चीज़ों का कोई कसूर नहीं होता। इसमें एक्चुअल कसूर हम सब लोगों का अपना होता है। हम इस बारे में जो है जल्दबाजी से काम लेते हैं और उसका जो रिज़ल्ट जो होता है वो इस सूरत में सामने आता है। तो इस तरह की जो परसेप्शन है अभी हमारी अदालतें हैं इस तरह के मुल्ज़मान को बरी क्यों कर देती हैं? तो इस परसेप्शन को जो है मेरा ख़्याल है इस जो है जजमेंट की रोशनी में, नक़ाइक़ की रोशनी में कुछ हद तक ख़त्म हो जाना चाहिए और इस चीज़ के बारे में हमें सोचना चाहिए कि इस तरह क्यों होता है और इन अवामिल को जो है इनका सद्भाव करने की कोशिश करनी चाहिए। तो नाज़रीन,
इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ और फिर दोबारा जो है जाते हुए आप सबसे ये भरपूर रिक्वेस्ट और गुज़ारिश करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल के जो है बटन को क्लिक कीजिए ताकि मैं मज़ीद अच्छी-अच्छी साइटेशन के साथ, केस लॉज़ के साथ और अच्छे-अच्छे जो है मतलब इन्फॉर्मेशन के साथ आपके पास पेश होता हूँ और ये सिलसिला जारी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।